हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ सर। सर, चीज पूछना था आपसे। जी जी बताइए। सर, अगर मान लीजिए कि मंडे को ट्रेड है, मंडे को ट्रेड करना है, हम्म। तो फ्राइडे को जो जो सबसे जो लोअर लो गया है, जो लोएस्ट गया है उसका मार्क कर लिए, सब सपोर्ट हो गया। हम्म। और जो रेजिस्टेंस जो हाई है उसको रेजिस्टेंस मान ली, उसको मार्क कर दिए। मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुको। इंटर इसमें जाओगे ना, तो पीडीएल ये आता है ना। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस, ये देखो ये ना, ये इलेक्ट्रीफाइड के आ रहा है, देखो प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। तो ये इंडिकेटर यूज कर लो जी आप सर। सिंपल। इस इंडिकेटर को यूज सर एक करो। बार कैंडल का बता देना कि 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट कौन सा हाँ, यूज मैं करना है, बता रहा हूँ, कौन उसका भी बता सा। देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये मैंने ये इंडिकेटर लगा दिया सिंपल यहाँ पे, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। ठीक है। उसके अंदर ही आपको ये लो मार्क हो गया करंट डे का, और ये करंट डे का हाई जी मार्क सर। हो गया, मतलब जो आज जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसका। तो ये आपका प्रीवियस डे हाई लो मार्क हो गया, आपको खुद मार्क करने की इसको जरूरत नहीं है। और ये जो है ये प्रीवियस आ रहे हैं, पुराने दिनों के हाई लोज आ रहे हैं। इनको आप चाहो तो यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं ऑफ का भी शायद ऑप्शन होगा। हाँ, डे वन हाई लो स्टाइल। ये ऑफ नहीं हो रहा। हाँ, आपको शायद ये लाइन आएगी, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको इंडिकेटर अपना दे दूंगा, उसमें नहीं आएगा ये। सिर्फ हाई लोज एक ही दिन का आएगा, उसमें प्रीवियस डे का पंगा नहीं पड़ेगा इतना। तो ठीक है, इसको हटाते हैं। अभी आपको जो मैं चीज बता रहा था फटाफट वो बताता हूँ, कहीं एक और ये लिंक भी एक्सपायर हो जाए। आ गए हैं ना सारे बंदे 46, यस। तो देखो, एक चीज मैंने आपको बताई थी प्राइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक चीज आपको बताई थी प्राइस की अप्रोच क्या होती है, दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस की स्टीप क्या होती है। अब ये देखो प्राइस ना यहाँ पे मतलब मेरे को यहाँ पे की लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी आपको मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ, सपोज करो मैंने ये एक सपोर्ट मार्क कर दी। ठीक है। अब मुझे सपोर्ट पे जाना है, मुझे ट्रेंड एंगल यहाँ पे लगाना है, तो मुझे ये देखना है कि इस सपोर्ट पे आके जो प्राइस ने एक बार यहाँ से बाउंस किया, इसको आप विक टू विक भी लगा सकते हो, नहीं तो आप बॉडी टू बॉडी लगाओगे तो ज्यादा एक्यूरेट होएगा। अब आप देखो कि ये यहाँ पे आके ट्रेंड एंगल हमारे को क्या दे रहा है, ये दे रहा है 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज का मतलब पता है क्या है, कि अल्ट्रा बुलिश मोड में है इस समय प्राइस। प्राइस बहुत अच्छा जा रहा है, एनीवेयर अबव 40-45 इज लाइक कि अच्छा है, प्राइस में स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे अगर आप आके एक मैं लगाऊं कि यहाँ पे बाउंस आया, मैंने यहाँ पे एक अपना की लेवल मार्क करा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये स्टीप लगाई, और ये मेरे को प्राइस ने क्या बताया यहाँ पे 28 डिग्रीज। 28 डिग्रीज इज लाइक जीरो स्ट्रेंथ, कुछ भी नहीं है, ये ट्रैप होएगा, यहाँ पे प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है। हो सकता है प्राइस ऐसे धीरे धीरे जाता जाता कहीं भी चला जाए, पर हमारे को हाईली कंफर्म्ड ट्रेड चाहिए, और हाईली कंफर्म ट्रेड के हिसाब से प्राइस में अभी स्ट्रेंथ नहीं है। समझ आ गई सबको बात। सर जी सर। जैसे कुछ लोग ट्रेन लाइन के ऊपर एम पैटर्न बना है, तो ये कितना वर्क करता है। भाई कुछ नहीं होता, एम पैटर्न उम पैटर्न छोड़ दो इसको। एम पैटर्न बन गया वो कुछ भी नहीं है, वो आपको कोर्स बेच रहे हैं लोग अपने। एम पैटर्न ऐसे नहीं बिल्कुल बनता कि बिल्कुल। वो एम पैटर्न बन गया। आपको जो मैं चीज समझा रहा हूँ वो मैं आपको फ्री में वो चीज समझा रहा हूँ जो मैंने बड़ी पैसे लगा के चीज सीखी है। कि ओके सर। थैंक यू। प्राइस की स्टीप कितनी है वो आपको ये चीज होती है कि प्राइस, अगर मतलब जो असली प्राइस एक्शन होता है वो ये होता है। लोग ये अजम्पशन देते हैं कैंडल बन गई यहाँ पे, ये कैंडल बन गई वो बन गया, उससे कुछ भी काम नहीं होता भाई। कैंडल सब सेम है। ये कैंडल जो है, अब ये देखो ये वाली जो 10:05 की कैंडल है, हाँ ये मेरे को एक अच्छी चीज बता रही है। ये मुझे क्या बता रही है, प्राइस एक्सेप्टेंस या प्राइस रिजेक्शन। ये मुझे चीज बता रही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस एरिया के अंदर प्राइस रिजेक्ट हुआ है। पर क्या प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हुआ? नहीं, अगली बार से फिर उठ गया। अब लोग इसको शूटिंग स्टार बोल देंगे, मैं भी अगर होता, मैं अगर मैं बच्चा होता, मैंने कोई ट्रेड टूर ना किया होता, मैं भी ये शूटिंग स्टार बन गई, चलो इतनी लंबी लॉन्ग वीक रिजेक्शन, चलो यहाँ एंट्री ले लो। क्या होता मेरा, अगले 2 मिनट के बाद ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। हमारे को ट्रेंड भी तो समझना है ना, कि प्राइस में ट्रेंड क्या है। ट्रेंड यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे शूटिंग स्टार ट्रेड क्यों करूंगा? मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। मुझे दिखा रहा है चलो यहाँ पे पुल बैक आया, मैं इसको भी ट्रेड नहीं करूंगा। मैं इसको, मुझे वीकनेस नजर आ रही है, चलो यहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ ये बुलिश एंगल फिंग बन गया, यहाँ पे मैं ट्रेड करता, धीरे धीरे जाता, मेरा पैसा बढ़ रहा है तो ठीक है। अगर मेरे को डिके होना शुरू हो जाता, मैं एग्जिट कर देता, इस कैंडल को देख के मैं एग्जिट कर देता, इतनी बड़ी लॉन्ग वीक को देख के। पर जब प्राइस यहाँ पे बना, यहाँ पे एक न्यूट्रल सी जोन बनी, ठीक है, प्राइस नीचे आया, फिर पुल बैक लिया प्राइस ने। अब यहाँ पे ये इतनी लॉन्ग वीक रिजेक्शन बन रही हैं, जब ये बड़ी कैंडल बनती तो मैं 100% बियरिश हो सकता, क्योंकि ये हाई लगा, यहाँ पे हाई आपका प्राइस न्यू हाई नहीं क्रिएट कर पाया, मतलब प्राइस में कहीं ना कहीं वीकनेस है। तो मैं स्विच हो जाता, मैं रिवर्सल ट्रेड करता।
क्योंकि मेरे लिए वो ट्रेंड यहीं खत्म हो गया। मैंने तो आपको चाहे मैसेज चेक कर लो, यहीं कहीं मैसेज भी डाल दिया था कि प्राइस मेरे लिए नेगेटिव हो चुका है अब। तो मैं इसको ट्रेड करता। इसको अगर आप अब आप बोल दो कि यार ये एम पैटर्न बन गया है, तो इसको हम, एक मिनट, ये मेरा ना यूज करना नहीं आता यार मुझे को ना जूम ये। अब अगर आप बोलो कि यार ये ना एम पैटर्न बन गया, इसको ना एम पैटर्न हम ट्रेड करेंगे, तो वो आप गलती कर रहे हो। आप जो मर्जी खेलो, जुआ खेल लो, जो मर्जी करो, आप ये पैटर्न बाजी सारी छोड़ दो। आप सिर्फ प्राइस का स्ट्रक्चर देखो कि प्राइस क्या कह रहा है। अगर प्राइस कह रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं हायर हाई हायर लोज बना रहा हूँ, तो हमें कभी भी यहाँ पे बाय नहीं करना। प्राइस को हमेशा एक्सट्रीम लेवल पे बाय करना है। पुल बैक पे अगर हमारे को वीकनेस दिखे, यहाँ पे हमें कोई अच्छी रिवर्सल कैंडल दिखे, तो हम यहाँ बाय करेंगे, ताकि हमारा स्टॉप लॉस ही बहुत छोटा हो जाए। अब चाहे टाइम फ्रेम आप कुछ भी ले लो। अब मैं चौथी चीज पे आता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं फिर उसके बाद फिर बस डाउट सेशन लेता हूँ आपके। चौथी चीज होती है कंप्रेशन और डेप्थ क्या होती है प्राइस की। अगर इसको अब आपको चेक करना है, तो अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो कि आप टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लो अपना, चाहे 1 मिनट पे। मैं एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, रुको। वैसे मैं 1 मिनट पे करता नहीं हूँ, पर मैं आपके लिए कर रहा हूँ। एक ना यार बहुत छोटा हो जाएगा, 3 पे करता हूँ, ठीक है। अब ये आए हम 3 पे। अब अगर हम देखते हैं कि प्राइस ने कंप्रेशन, बेसिकली क्या होता है, मैं आपको कंप्रेशन बता देता हूँ। कंप्रेशन होता है कि प्राइस कहाँ गया, ये रहा। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज बना रहा है। तो ये अगर ये हाई लगाया था, उसके बाद ये पुल बैक आया है, तो अब नेक्स्ट हाई जो आया है, इसके बीच में और इसके बीच में कितना गैप है, इसको तो बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है। डेप्थ होती है कि जो ये पुल बैक था, इसके और मतलब इस हाई के बीच में और पुल बैक के लो के बीच में कितना है, उसको बोलते हैं डेप्थ। अब ऐसे ही इसको देख लो, अगर सपोज करो यहाँ से ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू हुआ, अगर अब ये कंप्रेशन यहाँ पे बढ़ गया, तो हम समझेंगे प्राइस ने स्ट्रेंथ दिखाई है अपनी। अगर ये डेप्थ यहाँ पे और कम होगी, पहले देखो बड़ी थी, अब ये और कम होगी, तो ये भी स्ट्रेंथ का साइन है। तो इससे प्राइस की स्ट्रेंथ और वीकनेस कैलकुलेट होती है कि प्राइस ने एक हाई लो ये लगाया, तो ये जो यहाँ पे एक हाई बनाया और दूसरा हाई बनाया, उसके बीच में गैप कितना है। अगर वो ज्यादा है, देखो ये हुई इम्पल्स मूव, ये करेक्शन मूव, फिर इम्पल्स मूव, फिर करेक्शन मूव। तो इम्पल्स मूव हमेशा लंबी होनी चाहिए इन शॉर्ट, और जो करेक्शन मूव है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए। इससे हमें पता लगता है कि प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। अब अगर हम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो हमने देखा कि हाँ, इम्पल्स मूव अच्छी थी, करेक्शन मूव छोटी थी, इम्पल्स मूव अच्छी थी, करेक्शन मूव छोटी थी, इम्पल्स मूव अच्छी थी, करेक्शन मूव छोटी थी, फिर इम्पल्स मूव आई। फिर अब ये इतना तगड़ा यहाँ पे एकदम डिप ले लिया। अब ये हुआ क्या यहाँ पे कि ये प्राइस ने इतना तगड़ा जब डिप लिया, तो यहाँ पे हमारा हाई नहीं ब्रेक हुआ। यहीं पे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आ जाता बियरिश, कि हमने यार ये तो एम पैटर्न सा बन रहा है। यहाँ पे बड़े लोगों को ले लेना चाहिए था यार, जो लोग एम पैटर्न सिखाते हैं 3-3 4-4 लाइनें ड्रॉ करके, उनको उन्होंने क्यों नहीं लिया यहाँ पे, मुझे रीजन बता दो। वो यहाँ पे लेते हैं, उनके तो रूल्स के हिसाब से भी सब कुछ सही था ये, पर उन्होंने नहीं लिया क्योंकि वो आपसे पैसे खाना चाहते हैं। हम पहला पुल बैक हमेशा कभी भी बाय नहीं करते। अगर प्राइस ने यहाँ पे किया, तो हम इसको कभी भी बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रैप कर सकता है। दूसरा, मेरे लिए प्राइस एक्शन यहाँ पे नेगेटिव इसलिए नहीं हुआ था, क्योंकि जिसने ये हाई लगाया है, ये वाला जो लो था, ये ब्रेक नहीं हुआ। तो मेरे लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से ये अभी तक ट्रेंड बुलिश ही है। चलो अब आगे चलते हैं। प्राइस ने यहाँ हाई लगाया, ये वीक, कितना वीक उन्हें कंप्रेशन किया यहाँ पे। ये देखो कितना वीक, कितना डिफरेंस है इसके और इसमें। ये हाई लगा ना एक, और ये जो ये हाई लगा, कितना छोटा सा डिफरेंस देख रहे हो। हेलो, आवाज आ रही है। यस यस। यस सर। प्राइस ने यहाँ पे कितना वीक लिया। अब आप कंप्रेशन और उसका कंसेप्ट समझो कि प्राइस ने चलो भाई। यहाँ पे देखो, ये एक हाई लगा और दूसरा हाई यहाँ लगा, तो ये क्या, ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है हमें किसी एंगल से, नहीं कर रहा। नहीं। दूसरा देखो यहाँ पे कितना थोड़ा डिफरेंस बढ़ा। चलो मिथुल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना, पुल बैक यहाँ थोड़ा छोटा आया। तो ये कंसेप्ट होता है स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करने का। कंप्रेशन को और एक डेप्थ को हम ऐसे एनालाइज करते हैं, मतलब एक प्रोग्रेशन को और डेप्थ को हम ऐसे एनालाइज करते हैं कि प्राइस की क्या एक साइकोलॉजी रही है, प्राइस ने क्या एक्शन क्रिएट किया, इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। ना कि प्राइस एक्शन बोलते हैं कि कौन सा चार्ट पैटर्न बना, कौन सी कैंडल बनी, कौन सी सपोर्ट बनाई, कौन सी रेजिस्टेंस बनाई।
प्राइस को समझने को लास्ट प्राइस में तो एक्शन सर बोलते हैं। इम्पल्सिव था ना सर, तो वहां से तो डाउन साइड आ गया। आप क्या लास्ट वाला जो मूव था ना रेजिस्टेंस की तरफ, उसमें तो इम्पल्सिव मूव ज्यादा था ना सर, डिस्टेंस। सर, मैंने आपको अभी आपको मैंने हाँ थोड़े टाइम पहले मैंने आपको क्या चीज बताई थी। अब हम एक चीज को लेके नहीं चलते ना, हमारे को हर चीज को लेके चलना पड़ता है। ये मैंने आपको क्या बताया कि प्राइस में यहाँ पे वीकनेस थी। यहाँ पे लोग अपने आप को, यहाँ पे लोग इसको रेजिस्टेंस मान के बैठे थे। लोगों को जब ये दिखा कि यार यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो लोगों ने बाय किया, उनको ट्रैप किया यहाँ पे मार्केट ने। आप सारी चीजें समझोगे ना कि यहाँ से अप्रोच कैसी आई। मैं म्यूट कर रहा हूँ यार, ये कौन है? म्यूचुअल को तो हमें सब चीजें समझनी है। हमारे को एक चीज नहीं पकड़ के बैठ जाना कि सर आपने बोला था यहाँ पे कि ये तो डेप्थ मतलब प्रोग्रेशन बड़ी आई है, डेप्थ छोटी आई है, फिर भी हम तो ट्रैप हो गए। तो हमें सारी चीजें समझनी है, हमारे को कोई भी एक चीज नहीं समझनी। अब तीसरी चीज, जो एक और चीज होती है प्राइस एक्शन के अंदर, वो होती है स्पीड और मोमेंटम। स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस, कि जो प्राइस चेंज हुआ वो कितनी स्पीड से हो रहा है, उसको तो हम स्पीड बोलते हैं। मोमेंटम बोलते हैं कि प्राइस की स्पीड कितनी तेजी से तेज हो रही है। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो इसका सॉरी ड्रॉ, ये जो है, दिस इज प्राइस की स्पीड, कि प्राइस थोड़ा सा तेज जा रहा है, और दिस इज मोमेंटम। इसके अंदर भी फर्क है। अगर प्राइस स्पीड से जा रहा है तो हमें लगेगा कि ठीक है, ये थोड़ी स्ट्रेंथ है प्राइस में। पर अगर प्राइस ने एकदम से मोमेंटम करा, इसका बेसिक मैं आपको बता दिया कि आप अंदाजा यहीं से लगा सकते हो। ट्रेंड एंगल यहाँ से ये देख सकते हो आपको ट्रेंड एंगल से पता लग जाएगा कि प्राइस कितनी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। वरना आंखों से भी आप थोड़े टाइम में ट्रेन हो जाओगे कि प्राइस कहना क्या चाह रहा है हमारे को। तो बस मेरा आज का ये डाउट सेशन लेने का मतलब यही था कि आप थोड़ा समझो कि आपको लोग बहुत ज्यादा झूठी झूठी चीजें बेच रहे हैं, उनसे बचो और प्राइस को एक्चुअल में समझो। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, असली के अंदर ट्रेडिंग ऐसी नहीं हो सकती कि आप सोचो कि हाँ मुझे प्राइस एक्शन आ गया, मेरे को ट्रेडिंग आ गई। मैं भी पहले यही चीज सोचता था कि मुझे तो प्राइस आ गया, प्राइस प्राइस इज किंग लोग बोलते हैं, बट प्राइस इज नॉट किंग। और क्वीन के बिना तो प्राइस एक्शन मतलब किंग काम ही नहीं कर सकता ना। तो वॉल्यूम क्वीन होती है, वॉल्यूम को हमेशा हमें देखना चाहिए। अब बहुत से माइक ऑन करना है यार कोई अपना, एक सेकेंड, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। अनम्यूट करके बोलना है यार कोई। किसको पता है वॉल्यूम हाँ कहाँ जी है? सर। किसको पता है यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ है? सर, एक एबनॉर्मल चीज मैंने वॉच किया है वॉल्यूम के अंदर। हाँ हाँ, जबकि 5 मिनट या 3 मिनट कैंडल में मतलब कि सडन एक बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है ना, तो ग्रीन कैंडल में सोचिए कि ग्रीन एक वॉल्यूम आ मिनट, गया बहुत एक ज्यादा, सेकंड, एक तो एक उसके सेकंड, एक बाद ना सेकंड, गिरने लगता है एक मिनट, मैं मार्केट। आता हूँ आपके डाउट पे आता हूँ मैं। मुझे प्लीज यहाँ पे बताना वॉल्यूम कैसे लगती है चार्ट पे? सर वॉल्यूम का आएगा, इंडिकेटर आएगा वॉल्यूम का। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम, ये क्या है? ये फ्यूचर में सही से दिखाता है। क्या ये वॉल्यूम फ्यूचर लगा दी मैंने? ये हाँ। स्टैंडर्ड वॉल्यूम है सर ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, दिस इज नॉट वॉल्यूम। दिस इज ग्रोथ। ठीक है, असली में वॉल्यूम ये होती है जब मैं आपको फ्यूचर्स के चार्ट पे दिखाऊंगा। दिस इज एक्चुअल ट्रेडिंग वॉल्यूम। हाँ। जो असली में वॉल्यूम हुई वो ये हुई कि वॉल्यूम असली है क्या। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक मिनट रुकना। वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, तो मैंने ये नीचे यहाँ पे वॉल्यूम लगा दी। अब मुझे ये पता लग रहा है कि ये एवरेज जो मतलब एवरेज लाइन मेरी अप्रोक्सीमेट 1,25,000 वॉल्यूम है, उससे ऊपर कहाँ पे ट्रेड हुआ। अगर यहाँ पे हुआ तो मेरे को लगेगा कि यार यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, ये बड़ी कैंडल भी बनी है, वॉल्यूम भी यहाँ पे आई है, तो ये ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मैं एकदम चौकन्ना हो जाऊंगा कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या। तो इस चीज को बोलते हैं वॉल्यूम को ट्रैक करना। वॉल्यूम ट्रैक हमेशा फ्यूचर्स के चार्ट पे होती है, क्योंकि ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो फ्यूचर है, वो स्पॉट चार्ट नहीं होता। स्पॉट पे ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडिंग हमेशा फ्यूचर्स के चार्ट पे होती है। समझ रहे हो? तो हमें एक वॉल्यूम को भी हमेशा कंसीडर करना पड़ता है कि हाँ वॉल्यूम कहाँ पे है।
वॉल्यूम क्या कह रही है, वॉल्यूम हमारे को कहना क्या चाहती है। दूसरा एक और चीज होती है प्राइस एक्शन देखो, वॉल्यूम देखो। अब हम ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे वोलेटिलिटी को, कि प्राइस कितनी तेज फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर क्या जा रहा है, नीचे क्या जा रहा है। हमें क्या मतलब है कि किसी चीज का फंडामेंटल हमारे को क्या बता रहा है, हमारे को देखना है कि प्राइस इस समय क्या कह रहा है हमारे को, और प्राइस जा कहाँ सकता है। तो हमेशा आपको ना डेली चार्ट पे जाना चाहिए, डेली चार्ट पे हमेशा जाओ, डेली चार्ट खोलो और लेटेस्ट पे आ जाओ। अब हमारे को यहाँ पे क्या प्राइस बता रहा है, प्राइस मुझे यहाँ पे देख के पिछले 8-10 दिन में सिंपल ये चीज बता रहा है कि भाई मैं तो यहाँ पिछले 7-8 दिन के उसमें ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा हूँ। मैं कहीं जाऊंगा जब मैं ऊपर ब्रेकआउट करूंगा या मैं नीचे ब्रेक डाउन करूंगा। अब एक प्राइस एक्शन के अंदर एक चीज होती है कि जिसको विक ऑफ थ्योरी भी बोलते हैं, कि प्राइस का बिहेवियर क्या है, प्राइस के फेजेस क्या होते हैं। यार कहाँ से आएगा ये ड्रॉ। प्राइस देखो, प्राइस की ना एक साइकिल होती है। पहले प्राइस एक्यूमुलेट करता है कहीं पे, फिर प्राइस मार्कअप करता है, प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है। यहाँ पे क्या होता है, इंस्टीट्यूट बाय करते हैं, वो आपको बाइंग करने का मौका ही नहीं देंगे। आपको वो दिखाएंगे कुछ उनके ऑर्डर जिस हिसाब से एवरेज होते हैं कि वो कुछ यहाँ बाय कर रहे हैं, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। तो वो यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं, फिर वो प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है। अब हम रिटेलर्स लोग इन्वेस्ट अगर करते हैं तो हम बाय करते हैं हमेशा यहाँ पे, कि ओ भाई तूने देखा रिलायंस का शेयर कितना ऊपर चला गया, 2800 चला गया, अब ले ले 3000 तक जाएगा। हम लोग जब अच्छे स्मार्ट मनी जो होती है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, मतलब यहाँ पे अपनी वो सेलिंग कर रही होती है, तो हमें लगता है कि अभी तो ना कंसोलिडेट कर रहा है, अभी ना ऊपर ब्रेकआउट आने ही वाला है और अब हम पैसा कमाएंगे। पर असली में वो यहाँ पे सेलिंग कर रहे होते हैं। फिर मार्कडाउन फेज आता है कि वापस वो मतलब प्राइस नीचे ड्रैग होना शुरू हो हेलो जाता है, सर। क्योंकि बाइंग नहीं है। हाँ, बोला किसी ने कुछ? चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद प्राइस कहीं आके दोबारा से रीएक्यूमुलेट करने लग जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्राइस रीएक्यूमुलेट करता है हल्का सा ऊपर, जहां पहले एक्यूमुलेशन हुई थी उससे हल्का सा ऊपर या हल्का सा नीचे। बहुत कम टाइम करता है कि वो वहीं पे एक्यूमुलेट करने लग जाए प्राइस। ये प्राइस का एक बड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर होता है। अब जो मैंने आपको एक चीज समझाई उससे मुझे क्या आप ये चीज समझा सकते हो कि ये क्या चीज हो रही है। सर कंसोलिडेट कर रहे क्या? सेटलमेंट, इस चीज को बोलते हैं बायर्स और ये। सेलर्स में सेटलमेंट। एक जोन में हाँ, फंसा हुआ है सर। ये जोन में फंसा हुआ है ना। असली में ये देखो, ये जो चीज है, ये जो चीज हुई है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन हुई, लोगों ने यहाँ पे बाय करा। इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन। हाँ, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन बोल दो आप इसको। यहाँ पे लोगों ने बाय करा, फिर लोग यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने एक यहाँ पे, बड़ा बिग रैली। हाँ यहाँ पे एक बिग रैली आया। यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये जोन बनी है, जो ये 6-7 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने सेलिंग करने स्टार्ट कर दी। उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग कर मार्कडाउन, रहे हैं। हाँ प्रॉफिट बुक करा अपना। अब यहाँ पे नीचे आया प्राइस और दोबारा यहाँ पे आ गया, हल्का सा देखो इसके बिल्कुल इसी पे लेवल पे अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे कहीं ना कहीं जोन ट्रेडिंग हो रही है। अब इसके दो चांसेस हैं कि ये यहाँ से नीचे चला जाए या यहीं से ये ऊपर कहीं ना कहीं चला जाएगा। अगर देखो अब नेगेटिव मार्केट में न्यूज रहती है तो ये नीचे ब्रेक डाउन कर जाएगा। उसके बाद हल्का मतलब इसको फिर आप बोलोगे रीडिस्ट्रीब्यूशन, की एक तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हुई, एक यहाँ हुई, और अब प्राइस दोबारा से नीचे जाएगा और कहीं ना कहीं फिर से एक्यूमुलेट करके फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एट द एंड मार्केट ऊपर ही जाएगी, नीचे जाने के लिए तो मार्केट बनी नहीं है। मुझे क्या लग रहा है कि ये एक एक्यूमुलेशन जोन ही है। वापस प्राइस यहाँ से अगर इन केस थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज आती है मार्केट में, तो ये वापस यहीं से ऊपर ट्रैवल करने लग जाएगी। अब प्राइस होता क्या है, अगर प्राइस ने जाना है ऊपर तो प्राइस हमेशा जाता है गैप करके। ये देखो, गैप करा, गैप करा, गैप करा, गैप करा, गैप करा। आप यहाँ पे बाय नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई बंदा पैसा नहीं कमा सकता इंट्राडे में भी, क्योंकि मूवमेंट कितनी छोटी है देखो, और गैप बड़े बड़े हैं। अब अगर बात आती है सेलिंग की, तो हमेशा सेलिंग आती है, गैप कम होते हैं और लंबी लंबी कैंडलें बनती हैं, लंबी 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 लंबी। इसलिए लोग कहते हैं हमें सेलिंग करने में ज्यादा मजा आता है। बाइंग जब भी आएगी गैप्स कर करके आएगी, सेलिंग जब भी आएगी तो बड़ी बड़ी कैंडलें बना बना के आएगी। समझ गए? अब प्राइस को अगर हमारे को इंट्राडे में ट्रेड करना है तो हमारे को ओआई को भी देखना पड़ेगा, हमें प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा, हमें 1 डे टाइम फ्रेम पे आकर ये भी देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट के पास स्पेस है भी ट्रैवल करने की या नहीं है, कि मार्केट ऊपर जा सकती है या कोई रेजिस्टेंस हट रही है, या कैंडल कौन सी बनेगी। कैंडल अब ये बनी है तो अब क्या बन सकता है, क्या यहाँ पे ये डब्ल्यू। इधर ट्रैप कर, हाँ, इधर ट्रैप भी होगा यार सर।
हाँ ट्रैप ही सेलर्स होगा ट्रैप ना, करके बायर। सेलर बिल्कुल करेंगे। अब मैं इसको देखता हूँ कि मेरे को ये लग रहा है कि कुछ यहाँ पे कुछ ये डब्ल्यू पैटर्न साइड डबल बॉटम बन सकती है। अगर अब कल प्राइस यहाँ पे गैप अप खुल जाए, कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, मंडे को प्राइस गैप अप खुल जाए या फिर एक दिन और के अगले दिन गैप अप खुल जाए, तो यहीं से आप देखोगे कि प्राइस दोबारा से ऊपर कंटिन्यू करने लग जाएगा, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, सेलर को कोई जगह ही नहीं मिली एग्जिट करने की। समझ रहे हो आप? जिन लोगों ने कल इस कैंडल में यहाँ पे पोजीशनें क्लोज करके गए होंगे ना, उनको जगह नहीं मिलेगी क्लोज करने की। अब अच्छा वो कैसे पता लगेगा कि लोग अपनी पोजीशनें होल्ड करके गए हैं या कैसे करके गए हैं? ओवाई देख सकते हो, वो दूसरा डेटा। ओवाई देख सकते सर हो दूसरा। वॉल्यूम में क्या देखो सर, जो वॉल्यूम बढ़ है ना उसमें क्या देखो, मतलब कि एक बिग ग्रीन कैंडल आता है वॉल्यूम में तो उसके बाद फॉल हो जाता है। मैं मैंने उसका कई भी बार मैं नोटिस। आता हूँ, मैं उस पर आता हूँ, मैं 1 मिनट अपनी ये बात खत्म कर देता हूँ। ये मैंने 5 मिनट का ओके। टाइम फ्रेम ओपन किया, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि प्राइस यहाँ पे इस कैंडल पे ऑन हुआ था, ठीक है। ये मतलब ये हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे है 24 तारीख का। क्या सिंपल प्राइस एक्शन वाले मुझे बता सकते हैं कि प्राइस में क्या हुआ है उस दिन, कि प्राइस में लोग क्या पोजीशनें होल्ड करके गए हैं? टाइम कम है, मैं बता देता हूँ। प्राइस लोग इस समय बियरिश पोजीशनें होल्ड करके गए हैं। क्यों होल्ड करके गए हैं? क्योंकि एक चीज होती है ईओडी, जो मैं एनालिसिस भी अपना करता हूँ ना, वो मैं डालता हूँ एंड ऑफ ईओडी। तो एंड ऑफ द डे एनालिसिस होता है, इसको बोलते हैं। एंड ऑफ द डे में जब लास्ट। मार्केट क्लोज हुई है, तो मार्केट कहाँ क्लोज हुई है? मार्केट क्लोज हुई है लो के पास। जो डे का लो बना वहीं पे प्राइस आके क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि किसी ने प्रॉफिट बुक किया ही नहीं। अगर प्राइस यहाँ पे क्लोज कर जाता तो मैं समझ जाता कि यार लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया था ना, वो अपना प्रॉफिट बुक करके चले गए हैं। हो सकता है कल न्यू प्राइस एक्शन बने और कुछ भी होए। पर अब मुझे साफ दिख रहा है कि भाई सेलर्स यहाँ पे पहले यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए हैं, फिर यहाँ पे अब जाके अगर कल प्राइस यहाँ कहीं खुल जाए तो सेलर्स को कितना 100 200 300 पॉइंट का यहाँ पे घाटा दिखेगा, टाइम डिके अलग दिखेगा, और वो अब ट्रैप हो जाएंगे। और जैसे ही वो ट्रैप होंगे, कई लोग जो थोड़ी बहुत ही हिम्मतों वाले होंगे वो तो रख के बैठेंगे, चलो कोई नहीं, थोड़ा डिप आएगी तो मैं यहाँ पे कहीं एग्जिट कर लूंगा। जो लोग होंगे कि फटाफट से जो डर जाएंगे, वो यहीं पे एग्जिट करना शुरू कर देंगे और प्राइस यहीं से शॉर्ट कवरिंग रैली ऊपर प्राइस को और ड्रैग करके ले जाएगा। तो ये सारी चीजें जब तक आपको पता ही नहीं है, तो तब तक आप इंट्राडे ट्रेड ही नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं कि मार्केट के अंदर होने क्या वाला है। आप अभी तक बैठे हो, आप ना वॉर करने आए हो, और आप अभी तक बैठे हो एक वो लेके कि यार आंखों से देख रहे हो अपनी की ना, वो बंदा आ रहा है वॉर करने, लोग आ रहे हैं, सैनिक आ रहे हैं। आपके पास अभी भी ना वो नहीं है, बायनोकुलर्स नहीं है। आप दूर का देख ही नहीं रहे कि आप वेट कर रहे हो कि कब वो आएंगे। हाँ जी बोलो। एंड ऑफ द डे फाइनल में वो पैटर्न में लेते हैं या लास्ट कैंडल, दो कैंडल्स के देख कर लेते हैं सर? मैंने तो बोला ही नहीं दो कैंडल्स को, मैंने तो आपको सीधी सिंपल एक बात बोली कि प्राइस एंड कहाँ हो रहा है। ये तो चलो 5 मिनट कैंडल का आ गया, मैं आपको ये देख के, मैं डेली टाइम फ्रेम आपको देख के बता देता हूँ प्राइस कहाँ पे एंड हो रहा है। प्राइस कहाँ पे एंड हो रहा है? प्राइस नीचे एंड हो रहा है। मुझे दिख रहा है हाँ कि सर। अप्रोक्सीमेट लो के पास एंड हो रहा है, तो मतलब क्या है हाँ कि सर। लोग यहाँ पे पोजीशनें होल्ड करके गए हैं। ये भी बियरिश हाँ कैंडल ही तो है। यहाँ पे देखो, अगर आप रेड कैंडल, अगर आप जिसको बिल्कुल रेड कैंडल बोलता हो वो बंदा कहेगा ये बियरिश है, पर ये बियरिश नहीं है ना, हाँ ये असली में बुलिश कैंडल है, क्योंकि ऊपर क्लोज हो रहा है हाँ इसलिए। मुझे दिख रहा है कि हाँ लो इतना लगा, पर लोग बाहर, गुरु प्लीज ना करो, हाँ बायर्स। हाँ। तो ये ऊपर होल्ड करके गए हैं। तो मुझे दिखता हम्म। यहाँ पे कि प्राइस जो है वो मुझे ये बता रहा है कि जो लोग प्रॉफिट अपना, दो लोग सेल करके गए थे, उन्होंने सेलिंग नीचे नहीं करी, वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट यहाँ पे ये देखो बुक करके चले गए हैं। आपको हाँ इसलिए समझना चाहिए कि लोग अपनी पोजीशनें बना कहाँ रहे हैं। अब इस दिन भी सेलिंग आई 20 मई को, 20 मार्च को सॉरी। अब इस दिन क्या हुआ? मुझे क्या दिख रहा है कि प्राइस अप्रोक्सीमेट ऊपर ही आके बंद हुआ, तो ये लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहाँ पे कोई सेलर्स नहीं बैठे ट्रैप होने के लिए, पर मार्केट हाँ चाहती बायर्स ही ट्रैप करूं। हाँ सर। समझ गए? तो ये एंड ऑफ द डे एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि प्राइस क्लोज कहाँ कर रहा है। अगर अब एक थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा आगे चल के कहीं पे अगर हमारे को दिखता है तो अभी, अब हम देखते हैं ये सर दिन। 9th और 10th को देखो सर। देखता हूँ भाई 1 मिनट। अब ये देखो, ये हमारे को 3 मार्च का दिन दिख रहा है। इस दिन प्राइस में गैप अप हुआ, ठीक है, पूरे दिन स्ट्रेंथ रही, प्राइस ने अपने आप को ऊपर ही होल्ड कर लिया, तो अगले दिन एक हाँ बाइंग सर। आई ना यहाँ पे। हाँ सर। तो ये एनालाइज करना आपको बहुत जरूरी है। आप किसी के भी झांसे में मत फंसो, जो लोग आपको बोलते हैं कि हाँ, ये कर लो, हमारा कोर्स कर लो, एंड वो ये सब कुछ देखो।
पैटर्न देखो कौन सा बन रहा है, फलाना पैटर्न, ये पैटर्न, भाई ये कुछ भी काम नहीं करता जब तक आप प्राइस को समझोगे नहीं कि प्राइस आपको कहना क्या चाह रहा है। और जब तक आप ग्लोबल सेंटीमेंट्स को, ग्लोबल क्यूज को आप समझोगे नहीं, तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो आज का इस सेशन, चीज में आज का, एक मिनट मेरे को प्लीज कंप्लीट करने दो। मैं अपना अपना समझाना यहीं पे क्लोज करता हूँ। अब मैं आपके डाउट्स लेता हूँ कि हाँ डाउट क्या है आपके, और प्लीज जेन्युइन डाउट पूछना। कोई मुझे ये मत बोलना आपकी स्ट्रेटेजी बता दो, आप ट्रेड क्या करते हो, मुझे अपने डाउट बताओ। मैंने ना आपके लिए स्पेशल अपना एक डीमैट अकाउंट खोल दिया है। मैं उस पर वेरीफाइड पीएनएल आपको दिखाया करूंगा, जब भी मैं ट्रेड लूंगा मैं ट्रेड भी डाल दूंगा, मैं आपको वेरीफाइड बताया करूंगा कि हाँ भाई आज मैंने सर ये लिया था, मैंने वो ये नहीं तो किया। सर आप न्यूज के लिए बोलते हैं हाँ हाँ सर, ऐसा कोई ऐसा स्पेसिफिक ऐप है क्या जैसे कि जिसमें वो न्यूज समझ में आए कुछ? हाँ बिल्कुल है। सर पूछना था आपसे वही बारे में। आपको न्यूज़ देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं न्यूज़ देखता हूँ, मेरे पास तो कम से कम 20 ऐप्स हैं जो मैंने डाउनलोड करी हुई हैं, और 20 में से 10 की तो मैंने कम से कम फ्री वर्जन है, और 10 का प्रीमियम भी खरीदा हुआ है कि मेरे को न्यूज़ पता लगे। वो मैंने साल पहले खरीद लिया था कि चलो ठीक है, मेरे को न्यूज़ पता लगती रहेगी। 1000-1500 रुपये महीने का, साल का लगता है, कोई बात नहीं। मिंट मुंट का भी खरीदा हुआ है, मनी बॉल, पता नहीं मनी कंट्रोल ऐप है, उसका भी खरीदा हुआ है, पर वो मेरे को अब यूज़ नहीं देती। नोटिफिकेशन आती है, मैं पढ़ जरूर लेता हूँ उसको। बेसिक ये देखो, मैंने आपको ये दिखाता हूँ, आपको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ ये सर मैंने ग्लोबल क्यूज का बना रखा है यहाँ पे, ये देखो, इसको बंद करो। डीजे यूएस जर्मन ठीक है, ये मेरा यूरोपियन ग्लोबल मार्केट। क्यूज का है। ये मेरे पास सारी मार्केट्स हैं यहाँ पे, बेसिक जो मैं ट्रैक करता हूँ कि मार्केट में इस समय क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरा अगर मेरे को बहुत अच्छा एक व्यू लेना है कि मार्केट में और क्या हो रहा है, तो मेरे पास वर्ल्ड वाइड सेंटीमेंट, मेरे पास हर कंट्री के इंडेक्स भी यहाँ पे, जो मेन मेन अच्छी कंट्रीज हैं, यूएस ऑयल, ब्रेंट वगैरह, ये सब कुछ मैं इससे भी ट्रैक कर लेता हूँ। पर मेरा काम छोटी लिस्ट से ही, ग्लोबल क्यूज वाली से ही हो जाता है। मैं डाउ जोन्स को बहुत ज़्यादा ट्रैक करता हूँ, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ, या जिससे मैंने सीखा है वो ये बिलीव करते हैं कि हाँ डाउ जोन्स जो करता है, ये मदर मार्केट है, जो ये करता है बाकी मार्केट भी इसको फॉलो करती हैं। आप बहुत बार देखोगे कि जैसा डाउ जोन्स बिहेव कर रहा है, वैसे ही हमारी इंडियन मार्केट्स भी बिहेव करती हैं। जब इसमें रैली आएगी तो हमारे सारे आईटी वीटी और ये सारे, अभी देखो ये भी कंसोलिडेट कर रहा है ना एक जगह पे, और हमारी इंडियन मार्केट भी एक जगह पे कंसोलिडेट कर रही है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो वो हमारी सारी मार्केट्स भी ऊपर जाएंगी। देखो इन्वेस्टर की साइकोलॉजी सेम है। जो ग्लोब में उसको खतरा दिख रहा है कि यार ये हो सकता है हिंडनबर्ग कोई न्यूज ना निकाल दे, आज किसी की वॉर ना हो जाए सीरिया में, कुछ ना हो जाए, तो वही इंडियंस भी सोच रहे हैं, वही अमेरिकन भी सोच रहे हैं, हर कोई वही सोच रहा है। तो उसी हिसाब से तो अगर ऐसा हुआ तो मार्केट पूरा नेगेटिव गया। हाँ अगर अगर कोई इम्पैक्ट हुआ जैसे वॉर वॉर या जैसे कुछ हुआ तो मार्केट पूरा नेगेटिव गया। हाँ, तो सबका ही नेगेटिव जाएगा ना भाई, इंडियंस का भी जाएगा और हाँ अमेरिकन का भी वो जाएगा। तो वॉर है ना इसलिए। हाँ हाँ तो सर ऑलरेडी हो गया ना, यूक्रेन वॉर के बाद सभी मार्केट सर गैप, नेगेटिव। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, मार्केट में एक बड़ा गैप अप पड़ा है ऊपर, कहाँ पड़ा हो है? सकता है हो सकता है इस एक्सपायरी वो पूरा कर दे। डेट बताओ, डेट बताओ, डेट बताओ। सर 1 वीक अबो, एक्चुअली तो पूरा मेरे को भी याद नहीं है, मैंने देखा रखा है, 41,000 समथिंग पे पड़ा है ऊपर। 41,000? सर जी इंडियन बात, मार्केट। इंडियन मार्केट में सर ये जो पड़ा है, ये क्या 41,000 कह रहे का। हो, ये जी क्या कह सर, रहे हो? देखो ये जी जो, बिल्कुल। मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ। ये भी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन बोला। लोग ना इम्बैलेंस जोन को ट्रेड करते हैं कि यहाँ पे ना कहीं पेंडिंग है। फॉरेक्स वाले बहुत ज्यादा इसको ट्रेड हम्म। करते हैं। ठीक है, असली के अंदर होता और है इम्बैलेंस क्या डब्ल्यू होता पैटर्न जो आपने बता, जो एक्चुअली सर आपने है? डब्ल्यू पैटर्न जो वो इसी को फ्रेम कर सकता है। और मार्च की है ना, क्या नाम है, एक्सपायरी भी लास्ट एंडिंग है, और वेडनेसडे को होगी, थर्सडे को भी नहीं होगी, टाइम डिके के कारण। जो ट्रैप हम्म, होना होगा मेरे को लगता है इसी में होगा। चलो वो भी देखा तो जाएगा यार इसका, कैसा होता है। बेसिकली मैं आपको तो इम्बैलेंस जोन का भी उस पे आपका क्या सजेशन है? मैं आपको बता देता हूँ इसमें अपना सजेशन। इम्बैलेंस जोन ओके। बेसिकली क्या होती है कि प्राइस प्राइस का ना एक पर्पस है। और 10 मिनट रह गए, 5 मिनट बोलूंगा। ठीक है, प्राइस का ना ओके पर्पस सर। है, प्राइस का एक पर्पस है कि प्राइस ना हर इम्बैलेंस को ना फिल करता है। हम ये एजम्पशन लेते हैं कि प्राइस जी प्राइस इसको फिल करेगा, पर करता ना जी करता वो बिल्कुल। प्राइस की मर्जी है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे ओके ये गैप बना, ये इसने फिल कर दिया, पर बहुत सारे आप गैप्स ऐसे देखोगे जो अभी तक फिल नहीं हुए हैं। सर, ये वाला है, बाकी सारे फिल है। नहीं, बहुत है यार, ऐसे बहुत है। बाकी ऐसा नहीं है कि प्राइस फिल नहीं है, बहुत। अगर मैं आपको ये देखो, ये गैप है, ये फिल नहीं हुआ। बताओ ये कहाँ फिल हुआ है? हम्म, ये गैप्स कहाँ फिल हुए हैं? हम्म,
अभी आपको लगता है बैंक निफ्टी आने वाले और 2 साल में 5 साल में आपको लगता है 27,000 जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इतना नीचे नहीं जा सकता, बर्बाद हो जाएगा इंडिया। ये देखो अब ये गैप बिल्कुल। यहाँ पे होगी, पर ये अब जो गैप्स पड़ेंगे ये हम्म। कहाँ फील होंगे? तो अब मैं आपको इसका भी बता ये देता हूँ। सर नॉर्मल गैप्स है, ये नॉर्मल गैप्स है, ये बड़ा गैप अप है जो जिसमें मेरे को लगता है, ऐसा मेरा ये पर्सनल तो सजेशन है, भाई ये तो फील तो होएगा, हो सकता है। ये तो लेटेस्ट गैप है। और जितने गैप डाउन हम्म, ट्रेंड में बनते हैं वो तो फील होंगे ही होंगे। मैंने आपको क्या बताया जी। कि प्राइस का पर्पस क्या है? प्राइस ने इवेंचुअली ऊपर ही जाना है। तो ये तो हम्म, गैप डाउन के जितने ये तो सारे फील हो ही जाएंगे। अगर आप आपको फॉरेक्स वाले बोलने की देखो हमने कहा था ना इम्बैलेंस जोन यहाँ पे क्रिएट हुई है, फील होएगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जितने डाउन ट्रेंड के गैप्स हैं वो सारे फिल होने के लिए ही खड़े हैं, वो फिल होंगे ही होंगे। ये एक्चुअली सर आपने मेरे को डब्ल्यू पैटर्न का जो 1 डे की फ्रेम पे हाँ, बताया ना, उसी टाइम मेरे मैंने क्लिक हुआ आपको था मैंने सर, आपको ये इस कि ये गैप एक्सपायरी का अप। मैंने आपको इस एक्सपायरी का नहीं बोला। अगर मैं आपको बोलूं हम्म, कि यार प्राइस जो है, हम्म, जो प्राइस है वो यहाँ पे ये 1 दिसंबर की कैंडल बनी, उसके बाद तो प्राइस तो लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज बना के आ रहे हैं नीचे। तो क्या पता ये कल इसको इस एक्सपायरी पे इसको ब्रेक कर दे, हल्का सा ऊपर ट्रैप करे और दोबारा नीचे ट्रैवल करने लग जाए। क्या पता टारगेट जो इस समय स्मार्ट मनी का वो 37,000 हो या 38,000 हो, बिल्कुल फिर इस एक्सपायरी बिल्कुल। तक तो ये फिल नहीं होगा ना। तो हमारे को ये चीज नहीं ओके देखनी सर। असली में। इम्बैलेंस जोन क्या होती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ बिल्कुल फटाफट। इम्बैलेंस जोन होती क्या है? ओके ओके सर। ठीक है, एक मिनट। जोन, ये देखो ये बेसिक आपको इम्बैलेंस जोन मैंने बताई। मैं भी देखता हूँ भाई इम्बैलेंस जोन, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखता, मैं भी बहुत देखता हूँ। ये लो, ये इंडिकेटर है इम्बैलेंस जोन का, मेरा ये मॉन्स्टर बॉल ट्रेडिंग। ये आपको 70 इम्बैलेंस जोन बता रहा है जो लेटेस्ट हैं। अब आप कहोगे ये इम्बैलेंस जोन बनी यहाँ पे, ये गैप नहीं है। बेसिकली इम्बैलेंस जोन होती है जो ये वीक है, इसके बीच में और इसके थर्ड कैंडल के बीच में गैप कितना है। ये देखो ये इम्बैलेंस जोन बनी यहाँ पे, ठीक है, वो इंडिकेटर ने अपने आप बना दी ना। ये बेसिकली इम्बैलेंस जोन क्या चीज होती है कि जो इंस्टीट्यूट्स के ऑर्डर होंगे वो यहाँ पे ना पंच नहीं हो पाए, प्राइस एकदम से नीचे आ हम्म, गया। इंस्टीट्यूट चाहते थे कि यार 40,000 पे ना मेरे को बाइंग करनी है, वो नीचे आ गया। फॉरेक्स वाले इसको ट्रेड करते हैं, हमारे मतलब की ये चीज नहीं है ना, इतना डीप हमारे को चीजें को एनालाइज करनी है। हम यहाँ पे पैसे कमाने आए हैं, एनालिसिस बेचने तो अपना आए नहीं है। तो ठीक है ये इम्बैलेंस जोन यहाँ बिल्कुल पे सर। फिल कर जाए, ठीक है, हमें अच्छा लगेगा। हम इम्बैलेंस जोन को क्या, और इम्बैलेंस जोन के अंदर भी सबसे बड़ी एक आपको चीज बता देता हूँ, इम्बैलेंस जोन ये नहीं है, ये इम्बैलेंस नहीं है। या तो इम्बैलेंस प्राइस आएगा तो प्राइस ड्रॉ, प्राइस अगर आएगा तो प्राइस यहीं से इसको यहाँ से अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कहीं ना कहीं सप्लाई फाइंड करके नीचे चला जाएगा। ना इसको रिस्पेक्ट करेगा ना इसको रिस्पेक्ट करेगा, वो या तो करेगा वो टच करके हाँ टच हाँ, करके आ या जाएगा। तो वो लेटेस्ट को करेगा या तो वो सबसे ऊपर जाके हम्म, करेगा, यहाँ से फॉल हो जाएगा कहीं से। वो देखेगा कि ऑर्डर ब्लॉक उसको मिल कहाँ पे रहा है, ठीक है। ओके सर। तो आपको ये फॉरेक्स सर वाले 30 फ्रेम, सर हाँ 30 मिनट्स की फ्रेम पे जो सर वो 130 के आसपास जो बनता है, क्या बनता है यहाँ 30 पे? मिनट्स पे कोई भी, हम्म 30 मिनट्स के ऊपर 30 मिनट्स पर कुछ एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअली। 1-1:30 बजे बाद जो रिवर्सल आता है ना, जब भी, हम्म मेरी पर्सनल एनालिसिस है कि सर ये 30 मिनट के 1:30 बजे 1 बजे के पास जो जो भी रिवर्सल है वो देख लीजिए सर, इसके बाद ही आता है। नहीं, कब आता है 30 मिनट्स में, कब आता है? 1-1:30 के बाद पर कब डे, आता है? पर डे, हाँ ये लो पर डे। 12 बजे रिवर्सल, 12 बजे आया, यहाँ पे 1:30 बजे के हम्म, करीब आया, यहाँ पे हाँ साढ़े वही मतलब जो सेकंड इवनिंग देखो टाइम में नहीं आता है नहीं नहीं सर, नहीं, वो आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। उसका कोई। एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं बस वही वही मेरा नहीं डाउट है ना सर। नहीं नहीं, वो हम्म, आपका डाउट बड़ा गलत है, इसके ऊपर बिल्कुल ट्रेड मत करना। प्राइस का मैं आपको बता चुका हूँ हम्म, स्ट्रक्चर है एक। आज आपको ये दिखा रहा है कि 1:30 बजे ओके। यहाँ पे एनालिसिस आपका काम कर रहा है, पर आपका ट्रेंडिंग डेज में कहाँ काम हम्म, करेगा? ये लो ये ट्रेंडिंग डेज है, यहाँ पे कहाँ रिवर्सल आया, यहाँ पे कहाँ रिवर्सल आया, या ये तो अभी प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। अगर हम्म, मैं आपको दिखाऊं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं होगा, हम्म, यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं आएगा। ओके। तो इसको ये ऐसे नहीं हमें एनालिसिस करना, हमें वही जो मैंने आपको प्रोग्रेशन डेप्थ और कंप्रेशन ये सारी चीजें बताई हैं इस पे एनालाइज करना आप। और नेक्स्ट सेशन भी हम रख लेते हैं, सर नो प्रॉब्लम भाई, ठीक। कल रख लेते हैं चाहे अब अगर आप ओके। सबके पास टाइम होगा तो। सर एक सवाल है, हम ऑर्डर पंच करते हैं ना मार्केट में, हम्म वो लिमिट ऑर्डर बेस्ड है मार्केट ऑर्डर में बेस्ट है?
पंच करने के लिए? नहीं देखो, अगर मार्केट में आईवी हाई है, अगर 14 से ऊपर आईवी है ऑप्शन चेन के ऊपर, तो आप हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाओगे। अगर नीचे है तो आप मार्केट ऑर्डर पे लगा सकते हो, स्लीपेज ना हो, ताकि अगर आप ऑर्डर प्लेस करोगे 10 रुपए पे और वो जाके एग्जीक्यूट हो गया 60 रुपए पे, अगर मार्केट एकदम से स्पाइक आ गया आईवी के अंदर, तो वो टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे साथ मेरा खुद बहुत घाटा हो गया था उसके अंदर एक बार। एंड सर वॉल्यूम सर हाँ, वॉल्यूम में जो एबनॉर्मल वॉल्यूम आता है उसके बाद जो फॉल आता है। वो भी बताता हूँ, वो भी नेक्स्ट वीडियो में भाई। 4 मिनट रह गए हैं इसके। मेरे को एक बार यार कोई कितने आज का क्लास का रिकॉर्ड मिलेगा ना? ऑफ कोर्स मिलेगा ब्रो। आज का रिकॉर्ड मिलेगा ना? अभी अगर ये रिकॉर्डिंग तो ओके हो ही रही होगी, ओके। मुझे तो देखना नहीं आता कहाँ से हो रही है, हो ही रही होगी तो मिलेगा ऑफ सर कोर्स। तो और एक लिंक भेज देंगे वो बस करेंगे? आपकी मर्जी। सर अब कोई डाउट हो तो आपको किस कर सकते हैं? हाँ, अब कोई डाउट हो तो आपको कुछ क्वेश्चन को अगर पूछना हो तो कैसे सर पूछना है? साइकोलॉजी मतलब कैसे बिल्ड करके रखे सर? कल कल उस पे कल करते क्वेश्चन था हैं एक। साइकोलॉजी के ऊपर और ओआई के ऊपर कल करते हैं यार एक क्लास, ठीक है? अभी ना टाइम ज्यादा हो गया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर टाइम ज्यादा हो चुका है, कहाँ दोबारा दोबारा हम लिंक बनाने बैठेंगे। सर हाँ, एक्चुअली जी सर, एक चीज गूगल पूछना मीट था यूज आपसे। कर दो सर। हेलो हम्म। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। गूगल मीट जी सर, आप गूगल मीट इंडिकेटर्स आप मतलब लोग बता सकते हैं? मेरे पास बने हुए हैं भाई मेरे इंडिकेटर्स। जी सर, तो मतलब कैसे, मतलब देंगे देंगे इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं सर? देंगे देंगे आपको इंडिकेटर्स अच्छे देंगे। जो लोग ये कहते हैं ना इंडिकेटर पे ट्रेडिंग नहीं होती, कोई बात नहीं है, अभी हम ट्रेडिंग करके दिखाएंगे और सबको सिखाएंगे भी कि इंडिकेटर पे क्या ट्रेडिंग होती है और कैसे ट्रेडिंग होती है। वो इंडिकेटर जो यूज करते हैं ना लोग, एमए और ये मूविंग एवरेज, ईएमए उमए, वो सब बकवास है। इंडिकेटर जो असली इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको दूंगा मैं, डोंट वरी। मैंने सब कोडिंग कर दी यहाँ पे, अपने ही बना दिए हैं। अभी देखता हूँ थोड़ा पब्लिश करता हूँ उनको टाइम पे। बेसिकली कुछ मैंने खुद तो बनाया नहीं यार, सब जो मैंने बुक्स पढ़ी है, जो मैंने कोर्सेज करे हैं, वहीं से मुझे मिला है। किसी ने कुछ नहीं यहाँ पे बनाया, बहुत पहले बन गई चीजें। कैंडल्स भी आज से 35 साल पहले स्टीव नाइसन ने इंट्रोड्यूस कर दी स्टॉक तो मार्केट के अंदर, और 400 साल पहले बन चुकी हैं। तो मुझे तो कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, पर मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी। कल करते हैं क्लास, अगर आप सब फ्री हो। अभी कितने बंदे हैं यहाँ पे? 47। तो मैं एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसमें तो हो ही रही होगी जूम पे शायद। मैं एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने मोबाइल से स्क्रीन की। क्वेरी डे रख सकते हैं क्या? हाँ, कल क्वेरी डे रख सकते हैं क्या, जिसको जो भी क्वेरीज है वो डिस्कस करें डन डन वो सब? डन ब्रो, डन, नो प्रॉब्लम। सीखने की इच्छा सर वी कैन रखो। यूज गूगल मीट सर। कोई बात नहीं यार, जो गूगल मीट कह रहा है मेरे को सिखा देना कैसे करते हैं। मैं ऑनलाइन मैसेज अपने क्या वो इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज कर देना। और प्लीज यार 50-60 लोग हैं यहाँ पे, जो भी 50 लोग देख रहे हैं, थैंक यू। आप आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा बड़ा हौसला बढ़ा है। और आप प्लीज एक बार इंस्टाग्राम पे जो भी मैं पोस्ट डालता हूँ उस पर मुझे कमेंट कमेंट कुछ कर देना, ताकि थोड़ा चैनल ग्रो हो जाए हमारा और हमारी कम्युनिटी अच्छा काम करें, यहाँ पे ट्रेडर बने सारे, डेफिनेटली पैसे सर। कमाएं। क्योंकि जी पता सर। है इंस्टाग्राम का ऑल्गोरिदम ही ऐसे काम करता है। अब मैंने स्टडी करा उसके बारे में कि जितने कमेंट्स आएंगे, लाइक आएंगे जल्दी जल्दी, तभी ग्रो होगा चैनल, नहीं तो ना वो नीचे ही दिखाते रहते हैं, पब्लिश नहीं होता ऊपर। तो ठीक है, 1 मिनट रह गया ट्रेडिंग का, खत्म होने वाली है हमारी वीडियो। तो मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, प्लीज मेरे को अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताना। जिसने बेइज्जती करनी है वो भी कर सकता है। तो मैं ऑन कर रहा हूँ, प्लीज आप अपने रिव्यूज दे सकते हो। अच्छी बात से सर, कौन करेगा सर? हाँ जी, स्टार्ट। कैसा लगा यार चैनल थैंक यू सर। आपको? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर इट वाज वंडरफुल सर। सब फ्री में सर क्लास बहुत कर रहे बढ़िया हो, बताया आपको क्या आपने। फायदा मिलेगा? इंटरफेस 47। सिरा सर सिरा। सर इतने एफर्ट्स सर कोई नहीं बहुत लेता अच्छा लगा, लेकिन हाँ सर बहुत अच्छा लगा, लेकिन फ्री में तो कोई करता नहीं है, तो आप फ्री में क्यों कर रहे हो सर? आप इतने एफर्ट्स जो ले रहे हो ना, सैल्यूट है सर आपको, और बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके चैनल सर को। मतलब और आपने जैसा पहला ही मेंटर ऐसा देखा है जो इंस्टाग्राम मतलब काफी कुछ सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, नहीं तो डीप ये नॉलेज है सर, आप सबको और डीप ऐसे नॉलेज के साथ अच्छा पैसे अच्छा एक्सप्लेन सर। करते हैं। चलो करते रहेंगे यार, सीखो आप सब, ज्वाइन करो, कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम पे प्लीज कर देना लाइक कमेंट, ठीक है यार? खत्म होने वाली है क्लास। ओके। फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। जो 50 बंदे हैं कल 50 से 80 हो, मैं तो यही चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू, ओके बाय बाय।